नमस्कार दोस्तों, सुप्रभातम। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लिए काफ़ी मसाला है। पहला मसाला तो देखिए, हमारे ये जो जीडी कांस्टेबल वाले परेशान है ना, उनके बारे में मेरे पास में जानकारी है। और साथ ही साथ आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आज से हम एक नया चैनल लॉन्च कर रहे हैं। नहीं, कर चुके हैं। तो उस चैनल का नाम है, ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन टाइम्स। कंपटीशन टाइम्स में हर भर्ती की गहराई से रिलेटेड जानकारी होगी और त्वरित वीडियोस भी आपके रहेंगे। जैसे कोई भी चीज़ तत्काल हुआ तो अब बहुत बड़ा चैनल होने के नाते आराध्या न्यूज़ पे तुरंत नहीं पोस्ट कर पाते हैं उस पर, लेकिन तत्काल आ जाएगा। तो आप उसके साथ में जुड़िए। आपको दोनों ही चैनलों पर अलग अलग टाइप के वीडियोस रहेंगे, मिलेंगे और आप उससे अपने करियर का निर्माण कर सकते हैं। उसको पढ़ाया भी जाएगा। तो आराध्या न्यूज़, सार्थक न्यूज़ और कंपटीशन टाइम्स, ये 3 हमारे यूट्यूब चैनल है। इसका आप लोग भरपूर उपयोग करें। और निश्चित रूप से मैं आपको प्राइमरी की भर्ती के बारे में भी उस पर जानकारी दूँगा और टीजीटी पीजीटी इत्यादि से रिलेटेड भी जानकारी उस पर रहेगी। आज जैसे उसको लॉन्च किया, ये जान लीजिए कि उसमें 1200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। मतलब ये कि बहुत तेज़ी से चलने वाला है। तो आप इस वीडियो को इस चैनल पे भी देख रहे हो और उस चैनल पे भी देख रहे हो। तो आराध्या न्यूज़ और आपका राजनीतिक चैनल जो है सार्थक न्यूज़ और आपका तीसरा चैनल आपका कंपटीशन टाइम्स, आप सब्सक्राइब करें इन तीनों चैनलों को और जुड़ें हमारे साथ में। मित्रों, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एक ही सवाल है कि सर जी, इतनी कम मेरिट कैसे? मेरिट इत्यादि के बारे में चर्चा करें उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ प्रतियोगी जीवन से जुड़ी हुई समस्त प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के नोट्स उपलब्ध हैं। आप लोग हमारे यहाँ से नोट्स परचेज़ करके उसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा जो इस बार की भर्ती में चूक गए हैं उनके पास में महज 4 महीने का वक्त होगा। जल्दी से जल्दी सरकार चुनाव में जाने वाली है, इसीलिए वो परीक्षा को जल्दी से करा करके नियुक्ति पत्र बांट करके उसके पश्चात जाएगी। जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि 26 में ही चुनाव हो जाएगा, 26 में चुनाव जैसी कोई बात नहीं है। 26 में चुनाव की जगह पे जनवरी 2027 में चुनाव ज़रूर हो जाएगा। 26 में घोषित हो जाएगा, 27 के जनवरी में आपका चुनाव शुरू हो जाएगा। फरवरी तक, जब तक जनगणना इत्यादि होगी उस समय तक पूरा कंप्लीट, दूसरा चरण होगा उस समय तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप हमारे नोट्स लेके पढ़ लीजिए। इतनी बम्पर भर्ती आपकी आ रही है, टोटल संख्या आपकी 24,000 पहुँच गई है। अपलोड हो गया है सारा चीज़, पोस्ट अपलोड हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इस पर आगे की कार्रवाई होनी है। आगे कार्रवाई का मतलब ये कि इसका विज्ञापन निकाला जाना है, आवेदन लिया जाना है और उसके पश्चात फिर भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया होगी। सबसे अच्छी बात ये कि आयु सीमा में आपको छूट है। आप 21 अधिक न्यूनतम हो और अधिकतम 60 साल हो, आप फार्म भर सकते हैं। बीएड योग्यता आपकी रहेगी। बीएड योग्यता में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। साफ तौर पे एनसीटीई के हवाले से भी कह दिया गया और सरकार के सचिव के हवाले से भी कह दिया गया कि भाई हमारा काम ये है, हम योग्यता निर्धारित करने का काम नहीं करते हैं। हमें जो योग्यता निर्धारित करके दी जाती है निश्चित तौर पर हम उसी योग्यता को आगे बढ़ाते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा परिषद है ना, जो भी बना करके दे देता है, जो एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुरूप होता है हम उसी के अनुरूप काम करते हैं, उसके विपरीत नहीं चलते, है ना। तो इस बात को लेकर के कोई अपेक्षा पाले बैठा हुआ है कि छूट मिल जाएगी, तो छूट नहीं मिलेगी किसी प्रकार से। प्राविधिक कला वाले बंधु इतने दिन तक आप लाभ लेते रहे, बीएड नहीं कर पाए, तो उसमें किसी और का क्या दोष। और रही बात ये कि राजनीति के लिए आप पत्थर गिरजाघर पर जाकर अपना सर फोड़े, उसका कोई औचित्य नहीं है। चुपचाप जाकर के बीएड कीजिए। भविष्य में बहुत सी भर्तियाँ आएंगी। कला इत्यादि के जो अभ्यर्थी हैं वो अनुदेशक रूप में रखे जाएंगे। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फॉर्म भर पाओगे वहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि आपसे कोई बैर नहीं है। कला वाले तो हमारे साथ बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। मैं ऐसा नहीं, मेरा भी आपसे बहुत आत्मीयता का रिश्ता है, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है उसको बताना मेरा कर्तव्य है। आगे आने वाले समय में जीव विज्ञान विषय को भी समाप्त घोषित किया जा रहा है। ये आखिरी भर्ती है जो जीव विज्ञान के संबंध में आपकी आएगी। अगली बार अब आपके जीव विज्ञान भी नहीं आएगा। तो जीव विज्ञान वालों से भी मेरा बहुत आत्मीयता का रिश्ता है। तो मैं क्या करूं भाई, जो नियम है तो नियम है। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक अलग सब्जेक्ट के रूप में जीव विज्ञान नहीं है तो नहीं होगा आगे।
इस बार लास्ट बार हो जा रहा है क्योंकि पदों की संख्या आई हुई है, लेकिन अब जो है इसको समाप्त घोषित कर दिया जाएगा। अब भाई उसके लिए क्या करेंगे? आप लड़ाई लड़ेंगे, लड़िए। आप लड़ाई लड़ेंगे तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान वाले भी हैं। इसके बाद सामाजिक विज्ञान में 4 है, वो भी लड़ाई लड़ने लगेंगे। इतिहास अलग पढ़ाएंगे, नागरिक शास्त्र अलग पढ़ाएंगे, भूगोल अलग पढ़ाएंगे, अर्थशास्त्र अलग पढ़ाएंगे। तो भैया ये सारी चीज़ें होती हैं। 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए, अपने नोट्स को प्राप्त कीजिए। इसी नोट से सारे प्रश्न आ जाएंगे। 2022 के सारे प्रश्न आए, इसके कारण से कॉमर्स, हिंदी, संस्कृत सबकी मेरिट ज़्यादा चली गई। हाँ, झोर के पढ़ लिया लोगों ने, बहुत तरीके से बढ़िया मेरिट चली गई। और इस समय अगर आप नोट्स लेते हैं तो आपको जो नोट्स मिलेगा वो 4 सेट में मिलेगा। आपका पहला में 10 पार्ट का रहेगा, अगले वाले में शेष पार्ट का रहेगा। माने एक थ्योरी रहेगा, एक आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और एक रहेगा प्रैक्टिस सेट। इस तरीके से देखा जाए 6 सेट हो जाएंगे आपके। OMR सीट रहेगी, प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक में पिछले साल का जितना भी आया हुआ है, पिछले विगत वर्षों के सबको आपको साल दिया गया है, ठीक है। और जैसे हिंदी संस्कृत वाले हैं तो ट्रिक दिया गया है कैसे तैयार करें, है ना। आप लोगों के जैसे विज्ञान वाले में है तो मेन टॉपिक है ना, उन सबका चार्ट भी आपको दिया जा रहा है। तो इतना कुछ सब कुछ हम दे रहे हैं, तब ना दावा करते हैं कि पूरा प्रश्न आ जाएगा, और पूरा प्रश्न आ भी गया, है ना। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सामान्य वर्ग की हिंदी विषय की कट ऑफ मेरिट। तो अभी देखिए उसके लिए जो दाम निर्धारित किया गया, मूल्य निर्धारित किया गया, हम आपसे सिर्फ लागत मूल्य ले रहे हैं 1011 रुपये, वो आपको प्रेषित करना है। और अगर आप 11 नहीं देना चाहते हो केवल 1000 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हिंदी विषय के लिए 116 सामान्य, 113 EWS, 114 OBC, 110 SC और 100 ST। संस्कृत के लिए 118 जनरल, 113 EWS, 116 OBC, 105 SC और 95 ST। इंग्लिश विषय के लिए 68 जनरल, 65 EWS, 67 OBC और SC जो है 65 और ST सभी। इसके अलावा साइंस के लिए 104 जनरल, 103 OBC, EWS 103 OBC, 95 SC और आल आपका ST। SST के लिए 100 आपका जनरल, 99 आपका EWS, 99 OBC, 100 आपका SC, 90 आपका SC और आपका 85 ST। इसके अलावा कला विषय के लिए आपका 107 आपका जनरल, 105 आपका EWS, 106 आपका OBC, 95 SC और 80 ST। फिजिकल एजुकेशन के लिए 102 आपका जनरल, 101 आपका EWS, 101 आपका OBC, 93 आपका SC और 90 आपका ST। कॉमर्स के लिए आ जाइए तो 103 आपका जनरल, 102 आपका SC, 102 आपका OBC, 95 SC और 85 आपका ST हो जाएगा। मैथ के लिए आ जाइए तो 95 आपका, ध्यान दीजिएगा, 95 आपका जनरल, 93 आपका EWS। इसके अलावा देखिए EWS की मेरिट 90 तक जा सकती है ना, 90 तक बता रहे हैं, 90 तक चयन हो जाएगा। 94 आपका OBC, 85 आपका SC और 80 आपका ST हो जाएगा। गणित के पेपर में हो चाहे कोई भी पेपर हो, रिकॉर्ड है कि इसमें आपको रफ का कार्य के लिए जगह नहीं दी गई थी, बहुत से लोगों ने गड़बड़ किया, इसीलिए मेरिट इतनी आई। उर्दू विषय के लिए 100 प्रश्न आपका जनरल, 99 EWS, 95 आपका OBC, 85 आपका SC और 80 आपका 80 आपका जो है ST। ध्यान दीजिएगा, अभी तक 500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने, जिनकी कट ऑफ मेरिट बहुत अच्छा उन्होंने किया है, लिखित में आयोग को सौंप चुके हैं कि हम कहीं पर चयनित हैं, हम नहीं नौकरी करेंगे वाली। अब आप सोचिए कि मेरिट कहाँ से गोता लगाएगी, भयंकर गोता लगाने वाली है। बायोलॉजी में 107 आपका जनरल, 105 आपका EWS, 106 आपका OBC, 103 आपका SC, आल आपके ST हो जाएंगे। म्यूज़िक की बात करें तो 116 आपका जनरल, 115 आपका OBC, 114 आपका 115 आपका EWS, 114 आपका OBC, 113 आपका SC, 107 आपका ST चयनित हो जाएगा। कृषि के लिए 112 आपका जनरल, EWS आपका 110, 111 पे आपका OBC, 105 पे आपका SC और 100 पे आपका ST चयनित हो जाएगा। होम साइंस की बात करें 105 आपका जनरल, 104 आपका EWS,
103 आपका ओबीसी, 100 प्रश्न आपका एससी और 90 प्रश्न आपका एसटी चयनित हो जाएगा। कट ऑफ मेरिट क्यों इतनी जा रही है? मैंने आप लोगों से कई बार बताया है और मैं आज भी आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि निश्चित तौर पे जो कट ऑफ मेरिट तय हो रही है ना दोस्तों, वो कहीं न कहीं इसी बेस पे तय हो रही है। और शिक्षक भर्ती के लिए जो बहुत से कैंडिडेट हैं कहीं न कहीं चयनित हो चुके हैं। अतः आपकी कट ऑफ मेरिट लो जाना सुनिश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप में से जिन भाई बहनों को संदेह हो रहा है वो रिजल्ट का इंतज़ार करें, तो उनका सारा संदेह दूर हो जाएगा। ठीक है, मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप जितना ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करा लेंगे उतना अच्छा रहेगा। कंपटीशन टाइम्स का भी सहयोग करें क्योंकि बहुत तेज़ी से इससे जुड़ रहे हैं। अभी आश्चर्य की बात हमारे लिए और आप सबके लिए होगी कि आज ही उसको लॉन्च किया गया 4 बजे और इस पर मेरा पहला वीडियो है। और आप देख लीजिए, पहले 60 वीडियो डाले गए थे, लेकिन उतने वो कुछ भी नहीं बढ़े थे। और यहाँ पे जैसे ही लॉन्च किया, वह एक्टिव मोड में आए, पहले क्या रहता था गाना वाना का जोड़ देते थे, कोई नहीं देखता। आप व्यूज़ में भी जाकर देखेंगे तो आपको स्वतः दिख जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़िए, हमारी ऐसी कामना है। मित्रों, इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, है ना। कट ऑफ बिल्कुल कम जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, किसी प्रकार कोई संदेह नहीं। मित्रों, याद रखिएगा कि जो कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा हुई थी, कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा हेतु बहुत से अभ्यर्थियों ने बहुत ही अच्छे ढंग से पेपर दिया। पेपर आप लोगों का 8, 9, 10 जून 3 दिन चला था। कुल 6 पालियों में पेपर हुआ था। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का था और इसमें जो पेपर हुआ था, एक मीटिंग का पेपर 150 का हुआ था, दूसरी मीटिंग का 150 का हुआ था। ये 300 पूर्णांक पे ये पेपर आया था। अब हम शुरू करेंगे, हम बताना चाहेंगे, देखिए EWS सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ मेरिट लिस्ट जाएगी पुरुष वर्ग में, वो 110 क्वेश्चन अगर किसी ने किया हुआ है तो चयनित हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते रहते हैं उनका लेवल थोड़ा सा हाई लेवल की अपेक्षा कम होता है, ना लो होता है। और मैं उनकी योग्यता पर नहीं प्रश्न उठा रहा हूँ, मैंने उनका कोर्स भी वैसा होता है और उनकी तैयारी वैसी होती है। और इसके बाद EWS की बात करें तो 107 क्वेश्चन पे EWS चयनित हो जाएंगे। अगले चरण की आप तैयारी कीजिए। OBC 109 पे हो जाएगा, ये पुरुष वर्ग का बता रहे हैं। और SC आपका 98 क्वेश्चन पे हो जाएगा, ST आपका 92 क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर रखिएगा। निश्चित रूप से जो कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा हुई है उसकी कट ऑफ मेरिट ये जाने वाली है। महिला वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग में 108, EWS में 106 क्वेश्चन, OBC में आपका 107 क्वेश्चन, SC में आपका 93 क्वेश्चन, ST में आपका 90 क्वेश्चन पे चयनित हो जाएगा। तो विकलांगजन इत्यादि हैं, इसमें से 2-2 क्वेश्चन कम कर लें, निश्चित तौर पर उनकी कट ऑफ निकल आएगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन कम कर लें, निश्चित रूप से उनकी कट ऑफ आ जाएगी। भैया देखिए, आपको ये अवसर मिला हुआ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा के लिए भी ये हम आपको कट ऑफ बता चुके हैं। याद रखिएगा, TGT PGT कांस्टेबल भर्ती LT का 8,500 पदों पर विज्ञापन आने जा रहा है। कोई अब डाउट नहीं रह गया है और हम तो हमेशा आप लोगों के बीच में एक सही अपडेट के साथ उपस्थित होते हो। दोस्तों, मेरा साफ तौर पे मकसद है अपने शुभचिंतकों का कल्याण करना, है ना। आप याद रखिएगा कि आप भर्तियों के लिए एलिजिबल हैं। कोई भी GS का क्वेश्चन नहीं पूछा जाना है TGT में, तो आप परेशान ना हो। जो लोग 1,23,000 पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वे हमारे यहाँ से नोट्स ले लें। TGT PGT की नई भर्ती जो आ रही है उसके लिए हमारे यहाँ से नोट्स ले लें। टेट नहीं निकल रहा हो, सुपर टेट नहीं निकल रहा हो, आप हमारे यहाँ से नोट्स ले लीजिए, पढ़ लीजिए, आपका भला हो जाए। याद रखिएगा कि भला इसलिए हो जाएगा क्योंकि इससे बेहतर कहीं नहीं है। जो हम आपको नोट्स दे रहे हैं इसी नोट से सारे प्रश्न आ जाएंगे, गारंटी कार्ड के साथ दे रहे हैं। जिम्मेदारी मेरी, निश्चित पूरा आ जाएगा।
तो 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, अपने नोट्स को बुक कीजिए। और दोनों ही चैनलों को सब्सक्राइब करें, साथ ही राजनीतिक चैनल सार्थक न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबका लिंक दे दिया जा रहा है, शेयर भी कर दिया जा रहा है, जो हमारे भाई हमसे जुड़े हुए हैं उन तक, और लिंक भी हम दे दे रहे हैं। हर एक पे पोस्ट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जुड़िए हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतनी देर तक पूरा वीडियो देखा। थैंक यू।